इसकी 12वीं शब में 4:45 पर सुबह सादिक के वक्त। अब ऐसा लम्हा तो कयामत तक नहीं आएगा बेशक हक है। जिसमें सरकार की जलवागरी हुई। और सरकार की आमद के जलवे पूरी कायनात में है। चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मगर मुस्तफा जाने रहमत का मोहताज है। बेशक। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब उनका मर्तबा कितना बड़ा ये तो अल्लाह ही जाने। अपने यहाँ तो ये बात कह के खत्म कर दी जाती है कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, और सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हजरात गिरामी, मुख्तसर सा वक्त, सिर्फ 1450 बरस गुजरे। उनके नाम लेवा, उनके मानने वाले दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं। कुफ्र का तूफान है। मॉब लिंचिंग का दौर है। मगर इस दौर में भी कसम खुदा की लोग कलमा पढ़ रहे हैं। आप हैरत करेंगे ये बात सुनकर कि अभी गुज़िश्ता रमजान में साउथ इंडिया की एक बहुत काबिल औरत, नाम था उसका सबरीमाला, हायर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, उसने सरकार की जीवनी पढ़ ली और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। और फिर मुबारक सफर किया। पहले खाना काबा का दीदार किया, उसके सामने खड़े होके हाथ बांध के कहा कि अल्लाह के घर तू भी गवाह हो जा, तेरे सामने भी कलमा पढ़ के कनीज़े फातिमा का पट्टा गले में डाल दिया। फिर सरकार के रोजे पे भी सलाम पेश किया और उसके बाद कलमा पढ़ा। वापस आई तो लोगों ने डराया कि मार दी जाओगी। तो उसने कहा मुझे कैसे मार देंगे लोग? अरे बोले जने कितने लिंच कर दिए गए, तुम्हारी तो औकात क्या है? अरे बोले जिस्मी तो मार देंगे, रूह तो मोहम्मद अरबी पे फिदा कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली की जबान में सुनो तो ऐसे सुनो, मजा आ जाए। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी दिल भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरात, इस्लाम तो फैल नहीं था, मगर जो ऊपरी वजह, जाहिरी वजह जो है जिसे हम समझ सकते हैं, उसमें एक वजह है कि अल्लाह ताला ने जो आदमी को दिमाग दिया, सोचने की कुव्वत, ताकत, जो सोचने की नसें हैं आदमी के दिमाग में, अगर इन्हें निकाला जाए और इनकी रस्सी बनाई जाए तो 5 लाख मील लंबी रस्सी बन जाएगी। अल्लाह। मैंने एक नसों के डॉक्टर से पूछा, न्यूरो सर्जन से, फिजिशियन, मैंने कहा कि ये मैं पढ़ रहा हूं किताब में कि 5 लाख मील लंबी रस्सी,
बोले कम पढ़ रहे हो, इससे भी ज्यादा लंबी बन जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। दिमाग में कुछ ऐसी नसें भी होती हैं जो खुर्दबीन से देखी जाएंगी, नजर ही नहीं आती। एक नस बारीक वाली वीक होती है तो रिटेना हेमरेज होता है, आंख में खून आने लगता है, और ब्रेन हेमरेज हो जाए, नसी तो फटती है, तो फिर नाक से मुंह से खून आ जाता है। और आपने तो भेजा देखा होगा यार, अपना नहीं तो भैंस का तो देखा होगा, बकरे का तो कितना जाल सा पड़ा हुआ होता है उसमें। आप ऐसे समझो कि आप उस रस्सी का एक सिरा लेके उड़िए और चांद की दुनिया पर जाइए और चांद से घेरा बना के लाइए और दूसरे कोने में यहां गांठ बांध लीजिए। इसका मतलब चांद यहां से 2.5 लाख मील दूरी पर है। अब ये चले गए चांद की दुनिया में, बहुत चीख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान को वहीं उठा के लेके चलेंगे। चंद्रयान 3 हंगामा। उनसे पूछो कि अगर वहां चले भी तो करेंगे क्या? सही बात है। वहां वेव्स नहीं है, तरंगे नहीं है। आप बोलेंगे तो, मगर आवाज रन नहीं करेगी, यानी जाएगी नहीं, आप तक नहीं पहुंचेगी, एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए कि आवाज वेव्स पे जाती है, तरंगों पे जाती है। अच्छा, एक मजे की बात और सुन लो, किसी भी चीज का कोई मूजिद जनक नहीं है, सब चीज का जनक और मूजिद हमारा परवरदिगार है। अब ये मोबाइल बना के जो उछल रहे हैं लोग ना, कि हमने मोबाइल बना दिया, हमने मोबाइल बना दिया, हम इसके जनक हैं। ना ना, खालिक तो पूरी कायनात का अल्लाह ही है। हाँ, तुम्हें मुबारकबाद देंगे कि तुमने एक चीज तलाश ली। आप यहीं बैठ के अमेरिका बात कर लो, लंदन बात कर लो, तार तो कोई है नहीं, इलेक्ट्रिक सिस्टम तो कोई नहीं है ना, ये फिर बात जाती कैसे? तरंगों पे, लहरों पे। और ये लहर इनकी अम्मा ने पैदा करी है, लहर तो अल्लाह ही ने पैदा की है। अलबत्ता इन्होंने तलाश कर लिया कि लहरों पे सवार करके आवाज भेजी जा सकती है, और एक मदरबोर्ड बना दिया। अब भी बात समझ में नहीं आई तो एक मिसाल दूं। आपका बेटा पढ़ता है लंदन, याद आई बेटे की रात में, कलम निकाला और खत लिखा। इस कमबख्त मोबाइल ने खत का भी मजा खत्म कर दिया है? यार कितना मजा आता था खत लिखने में, कि मुशफिक लिखूं, शफीक लिखूं, दिलवा लिखूं, हैरान हूं अपने यार को क्या क्या लक़ब लिखूं, है ना? आपने खत लिखा, हेलीकॉप्टर है नहीं, हवाई जहाज है नहीं, रेलगाड़ी है नहीं, बस और कार नहीं है, बेटे की याद बहुत आ रही है, खत लिख के जेब में रख लिया। अब जाएं कैसे? एक बार ख्याल आया चलो पैदल ही चलें, तो बोले उम्र लग जाएगी, 9000 किलोमीटर है इंडिया से लंदन। बेटे की याद में जंगल की तरफ निकल गए तो एक जानवर देखा, सामने से सरपट दौड़ा, करीब खड़े हुए इंसान से पूछा कि ये क्या है? बोले घोड़ा है। बोले यार ये तो खूब दौड़ता है, ये तो खूब दौड़ता है, इसे पकड़ो, सवारी के लायक बनाओ, यानी इसे साध लो। घोड़ा पकड़ा, सवारी के लायक बना लिया, और उस पर बैठ के लंदन की तरफ रवाना हो गए। तो घोड़ा बताओ किसने बनाया?
बताओ, अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, अलबत्ता हमने तलाश कर ली उसकी कि इस पे सवारी भी की जा सकती है। ऐसे ही हर चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है, मगर हमारी तलाश है उसमें। तो मैं बता रहा था दिमाग के बारे में आपको, बात समझ में आ रही है आपको? अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। तो ये चांद की दुनिया पे चले गए और चीखो पुकार है, हंगामा है, इतनी डिबेट्स हैं उस पर, इतनी बहसें हैं टीवी पर, कैसा लग रहा है कि पूरी दुनिया जीत ली। अमेरिका के व्हाइट हाउस पर तिरंगा लहरा दिया और हम लोग भी मुतासिर हो रहे। तो चलें चांद की दुनिया पे चलें। अरे क्या करेंगे चांद की दुनिया पे, हमें तुम्हें तो जब भी मौका मिलेगा हम तो मदीने जाएंगे, कदम नाज़े मुस्तफा तक जाएंगे, इसलिए कि हमारी महराज चांद की दुनिया नहीं है, हमारी महराज तो कदम नाज़े मुस्तफा। और मालूम है हमें इस चांद की औकात। मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया था तो सीना फाड़ दिया था, है ना? और मालूम है इसकी औकात, जब सरकार महराज को गए थे तो इसे रौंद के निकल गए थे। ये तो बेचता क्या है, सूरज की दुनिया से ऊपर गए। सूरज की दुनिया की तो औकात क्या है, चौथे आसमान पे है, सातों आसमान से पार गए। अरे सिदरा से भी पार गए थे, वो वहां गए थे जिसे दिशा ही नहीं दी जा सकती। तो एक शेर सुना दे, तरस नहीं पड़ेंगे यार, बड़े बड़े अच्छे शायर सुने तुमने, हमारी फटी आवाज भी झेलो। अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर। अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम। तो चांद बांध क्या, तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि अल्लाह ताला ने जो दिमाग में नुसूस रखी हैं वो 5 लाख मील लंबा फाइबर है। जिसने कंप्यूटर बनाया बड़ा काम किया, जो काम सालों में हो पाते थे वो महीनों में हो जाते हैं, और जो महीनों में होते थे वो मिनटों सेकंडों में। जब वो मरा उसके दिमाग पर सर्च की गई, तहकीक की गई, तहकीक का दौर है ना, चूनो चरा का दौर, तो उसका दिमाग सिर्फ 9% जाग रहा था, बाकी सो रहा था। इसका मतलब हर 9% पर एक कंप्यूटर छुपा हुआ है। और किसी दुनियादार, किसी अवाम के आदमी के मरने के बाद उसके दिमाग पर तहकीक की गई तो वो 4% जाग रहा था, और जब किसी अल्लाह वाले के दिमाग पर तहकीक की गई तो वो 13% जाग रहा था। 9% पे तो कंप्यूटर बन जाता है, वो 13% जाग रहा था, तभी तो 12 बरस पहले डूबी हुई कश्ती ठोकर मार के किनारे लगाई जा रही थी। जब अल्लाह ताला 13% जगाता है तो फिर मां के पेट में 18 पारे हिफ्ज़ किए जाते हैं।
70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त खाना खा लिया जाता है। जब 13% जागता है तो हिंदुस्तान का राजा, मेरा और आपका ख्वाजा, एक प्याले में पूरा आना सागर समझ लेता है। और जब 13% जागता है तो बरेली का इमाम अहमद रजा खान मक्के में बैठकर कुरान शरीफ से भी ज्यादा ज़ख़ीम और मोटी किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया लिख देता है और पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरान करने के लिए फौजुल मुबीन दर्रत हरकत जमीन लिखी जाती है। अब खास बात पे आओ, ये तो 13% का मामला है। जागा तो इतने कमाल। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को भेजा इस दुनिया में, महबूब जाओ, तुम्हारा 5 लाख मील लंबा फाइबर जगा दिया है मैंने, जाओ दुनिया में, ये पूरा जागा हुआ है। अब जो तुम बोलोगे वही कानून बनेगा, अब जो तुम बोलोगे वही उसूल बनेगा, अब जो तुम लकीर खींच दोगे पूरी दुनिया भी मिलकर उस लकीर को छोटा नहीं कर सकती है। जो तुम्हारी लकीर को छोटा करने के लिए आगे बढ़ेगा वही एक दिन छोटा। ये प्यारे मुस्तफा की शान है। तभी तो जितने जलवे सब मुस्तफा के, ऐसे कहो तो मन लगे कि जिसे हम दिन समझते हैं, दिन जिसे हम दिन समझते हैं, जिया है तेरे चेहरे की, और जिसे हम रात कहते हैं तेरी जुल्फों का साया है। वाला हजरत क्या शेर है, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अच्छा, अपने आला हजरत भी यार अलैहि हजरत है? सिर्फ अकीदत में ही उन्हें आला हजरत नहीं कहते हैं, वो हकीकत में ही आला हजरत है। जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। और आला हजरत कौन है? गुलाम मुस्तफा ही तो है, कोई नबी थोड़ा ही है वो गुलाम मुस्तफा और मुस्तफा। अच्छा, कैसरपुर वालों, तुम्हारे यहाँ मैं जवानी से आता हूँ, अब तो पूंछ बुढ़ा हो गया। 32 साल पहले आया था, 20-20 साल की उम्र रही होगी। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब के वालिद गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गरीक रहमत फरमाए और अपने अच्छों और नेकों के तोफैल में उनके गुनाह माफ फरमाए। और अल्लाह ने उनके अपने करम से गुनाह माफ फरमा दिए हो तो फिर उनके दर्जात बुलंद। तो हजरत गिरामी, अब एक बात पूछ रहे हैं आप, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा क्यों? अरे कोई मुहिब अपने महबूब को अपने से जुदा करना चाहता है, सामने रखना चाहता है ना? मगर भेजा, पैदा तो उन्हें जने कब कर दिया था अल्लाह ताला ने, अल्लाह ही जानता है, उनके मुस्तफा जाने रहमत जानते हैं। मगर भेजा कब? 1452 साल पहले सन ईस्वी के एतबार से, क्योंकि सन हिजरी थी नहीं, महीने तो थे मगर सन नहीं थी। सन हिजरी तो सरकार की हिजरत के बाद शुरू हुई। अब अगर हिजरी को पीछे खींच के ले जाओ तो 58 साल हो जाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएंगे। तो ये बातें याद रखा करो। भेजा किस लिए? आप बड़े होशियार हो, दानिश्वर हो, अक्लमंद हो, आप जवाब दे दोगे, बोले हमें पता है क्यों भेजा। आप सब मिलकर कहोगे कि अल्लाह ताला ने सरकार को चांद के 2 टुकड़े करने के लिए भेजा था।
मगर भैया मैं तो नहीं मानूंगा आपकी बात, तुम कहते रहो। फिर कोई कहेगा चलो इसे ना मानो, ये तो मान लो कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सूरज वापस करने के लिए भेजा था। मैं ये भी नहीं मानूंगा बात, रिजेक्ट करता हूं आपकी बात। हाँ, यहाँ एक बात जरूर याद आ गई, दुनिया के हर दानिश्वर ने, दुनिया के हर अक्लमंद आदमी ने अगर सरकार के बारे में जबान खोली है तो सरकार की तारीफ में खोली है। अब अगर किसी के दिमाग में भूसा भरा है तो उसकी समझ में तो सरकार आएंगे नहीं। ऐसे को गोबर भरा है वही सरकार की तौहीन करेगा, नहीं वरना अल्लाह के महबूब तो आला हजरत की जबान में सुनो, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा है ना। वो हिटलर था, हिटलर जर्मनी का हिटलर, दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह। उसी के सबब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी दूसरी जंग अजीम। 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गया, यानी पूरा जापान तबाह। वो इतना बागड़ बिल्लू था कि वो अपने अलावा किसी की तारीफ नहीं करता था। हाँ, उसने कुत्ता पाल रखा था, उसकी तारीफ करता था, उसका नाम उसने रखा था टाइगर। मगर यार अपने मुस्तफा के लिए बोला, पूरी कायनात के आका और दाता के लिए बोला, तो ऐसे बोला कि एक उसूल है, कानून है, एक ज़ाब्ता है कि जो वक्त गुजर रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। रोका जा सकता है? यार मैं 12:09 पे बैठा, 12:30 बज गए, कोई रोक लेगा? और जो गुजर गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, और आज तक कोई सूरमा लाया भी नहीं है। बड़े बड़े दबंग गुजरे, दाराओ सिकंदर भी आए यहाँ, फिरौने जमाना भी आए हैं यहाँ, नमरूद और शद्दाद भी आए हैं, मगर वक्त 1 इंच भी वापस नहीं ला सके। हिटलर बोलता है कि ये उसूल भी अगर टूटा है और ये उसूल भी अगर तोड़ा है तो उस पर्सनालिटी का नाम भी मोहम्मद अरबी है कि जब मेराज को जाता है तो वक्त की नब्ज को रोक दिया जाता है, और जब सूरज मगरिब में चला जाता है तो उसका रीटेक कर दिया जाता है और उसे असर में तब्दील कर दिया जाता है। एक नूर से नूर मिलन जावत, एक नूर से नूर मिलन जावत, एक नूर को नूर बुलावत है, लौटे उस बिस्तर गरम मिला जंजीर अब है बलखावत। रोक दिया वक्त की नफ्स, सब थम जाओ मेरा महबूबा, सिर्फ उसी का सफर हुआ। वो फजाओं से गुजरे, खलाओं से गुजरे, तुम्हें नहीं गुजरना, थम जाओ। ये शान भी मुस्तफा की है। और जब सूरज डूब रहा है तो अबरू का इशारा किया जाता है, इसका मतलब सूरज भी डूब रहा है तो चेहरा मुस्तफा का दीदार करते करते डूब रहा है, तभी तो इशारे पे आया, हाथ से तो नहीं बुलाया। वो डूब भी रहा है
तो नजर मुस्तफा के चेहरे पे है, इसलिए कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दूर। अब आला हजरत की जबान में ऐसे भी सुनो, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मगर ये तमाम कुदरतें किसने अता फरमाई? अल्लाह तबारक व तआला। सबका मालिक, सबका खालिक अल्लाह ही है। अपने आका को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का सरदार बनाया, ये अल्लाह ही ने बनाया है ना, हमने तुमने थोड़ी बनाया, अल्लाह ने उसकी शान बनी, अपने महबूब को भेजा। तुम कहोगे तो फिर तो कंकरियों से कलमा पढ़ाने के लिए भेजा। अरे मान जाओ यार, मान जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। जरा सख्त मौजू की तरफ आ रहा हूं, मन लगाना पड़ेगा तब बात समझ में आएगी। ये तो दुनिया वालों के सवालात थे, सरकार जवाब दे रहे थे सबके। यमन के एक शख्स थे, नाम था हबीब, सरकार सफा पहाड़ी पर जलवागर थे। उन्होंने कहा नबी हो तो चांद के जरा 2 टुकड़े करके तो दिखाओ। इसका मतलब कलमा नहीं पड़ा था, मगर ये अकीदा था जो नबी होता है उसकी हुकूमत यही नहीं पूरी कायनात में होती है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ले फाड़ दिया। आज भी चांद इशारे से बताता है हमें, आज भी चांद इशारे से बताता है हमें, फिर फिदा होंगे अगर हुक्म दोबारा। अगर सरकार अपनी कब्र अनवर से आज भी इशारा कर दे, जितने टुकड़े चाहे उतने टुकड़े हो जाए। ये हमारा ईमान है, क्योंकि सरकार हमेशा के लिए नहीं मरे, एक लम्हे के लिए मौत तारी हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें फिर जावेदानी जिंदगी अता फरमाई। आला हजरत ने फरमाया भी, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने, है ना। अब अबू जहल आता है, अबू जहल जैसा काफिर, जालिम जाबिर, निहायत ही मक्के का मनहूस, कंकरी बंद करके लाया मुट्ठी में, बोला के नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार चाहते तो यार बता देते है? उसका भी ये ईमान था कि जो नबी होता है वो अंदर की बातें जानता है, इसलिए बता देता है। सरकार चाहते तो बता देते कि गिल्ले खोल मुट्ठी, इतनी कंकरियां, इतने एमएम की हैं, यानी इनका साइज इतना, सब बता देते, मगर नहीं बता सकता। बल्कि क्या फरमाया, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की शय बताए कि मैं क्या हूं। बोले यार ये कर दे तो बड़ी बात, तो बोले कान से लगा। कान से लगाई तो अंदर कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल चीखा और पटक दिया कंकरियों को। यहां से 2 बात साबित कर रहा हूं। एक बात तो ये है कि जब हक बोलना छोड़ दोगे तो किसी की कैद में कैद मुकैयद रहोगे, और जब हक बोलने पे आ जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजादी अता फरमा देगा। फिर बड़े बड़े सूरमा तुम्हारे सामने घुटने टेकने पे मजबूर। हम सच्ची बात भी दब के बोलते हैं, डरे हुए हैं, है ना। और दूसरी बात ये साबित कर रहा हूं मैं कि अगर सरकार बता देते
कि तेरी मुट्ठी में इतनी कंकरियां, उनका एमएम ये है। तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में सरकार के इस मौजूदे को चैलेंज कर दिया जाता। लोग चैलेंज कर देते, बोले यार तुम्हारे नबी ने बता दिया तो कौन सा तीर मार दिया, वो तो एक मुट्ठी में बंद थी, चंद कंकरियां थी। हमारा आला अल्ट्रासाउंड तो उससे भी अंदर की बात बता देता है, पित्ते की पथरी बता देता है, उसका एमएम बता देता है, कांटेदार है ये भी बता देता है, गुर्दे की बता देता है, मां के पेट में उसका भ्रूण लिंक बता देता है। अगर सरकार बता देते तो चैलेंज कर दिया जाता। इसका मतलब सरकार की नजर आज से 1400 बरस पहले इस दौर के अल्ट्रासाउंड पर भी थी। पता था कि एक जमाने में ऐसा आला बनेगा जो अंदर की बातें बताएगा, मगर कसम खा के कहता हूं कयामत आ जाएगी, ऐसा आला कोई फैक्ट्री, कोई इंजीनियर, कोई फिलासफर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना सकता कि जिस्म पे लगाया जाए तो आला ना बताए, बल्कि जिस्म का हिस्सा बताए कि मेरे जिस्म पे जो लगा फला कंपनी का आला है। ये हो नहीं सकता, इसलिए कि नबी के मौजूदे को चैलेंज किया। तो गौर इसमें करना कि फिर सरकार तशरीफ क्यों लाए, एक जुमले में समझो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को लाजवाब बनाया, मुकम्मल बनाया, हर फील्ड में मुकम्मल बनाया। और जब दुनिया में भेजा तो इरशाद फरमाया, महबूब तुम्हें लाजवाब बना के भेज रहा हूं, जो तुम्हारे दामन में आ जाए, जो तुम्हारा गुलाम हो जाए, उसे भी मुकम्मल बना देना। जैसे दुनिया में तुम्हारा कोई जवाब ना हो, ऐसे ही पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में तुम्हारे मानने वालों का भी जवाब। क्या जवाब था? बोलो। जो उनके थे उनका कोई जवाब था? नहीं था ना। मगर खाने के लिए 15-15 दिन एक एक खजूर पर गुजारा होता था, मगर उनके सामने कोई टिका? किसी भी फील्ड में बिजनेस में उतरे तो उनका कोई जवाब नहीं, मैदान में उतरे तो उनका कोई जवाब नहीं, और मस्जिद में पहुंच गए तो 1-1 हजार रकअत पढ़े और उसके बाद भी दम नहीं ले रहे हैं। हुकूमत करने में उनका कोई जवाब नहीं। अब तुम एक बात कहोगे मुझसे, मनी मन में कूद रहे होगे आप, बोले मौलाना माहौल अच्छा नहीं है। तो यार माहौल तो मक्के का भी अच्छा नहीं था। अच्छा भाई बताओ, इससे ज्यादा घटिया था। चलते फिरते पीटे जाते थे, कुरान पढ़ने वालों पत्थर मारे जाते थे, कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पर लिटाया जाता था, चर्बी पिघलने लगती थी, भाई नेज़े भालों से गोदा जाता था, तलवारों से टुकड़े कर दिए जाते थे। मगर क्या उनमें से कोई दामन मुस्तफा छोड़ गया था? बोलो। पीठ दिखा गया था? नहीं। मैंने तो तुम्हारी तारीख में यह पढ़ा है कि वो कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बुलंद करते चले जाते थे, चर्बी पिघलती रहती थी, मगर वो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते थे और ये कह के बढ़ जाते थे आगे कि तेरी औकात क्या झोंके हवा के, तेरी औकात क्या झोंके हवा के, यहां गुजरे हैं तूफान सर झुका के। मगर यार ऐसी तो उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नामुकम्मल हो जाओगे।
जिस पैगंबर का तुम कलमा पढ़ते हो उनका तो कोई जवाब नहीं। तुम इतने ना मुकम्मल कैसे हुए, कैसे पिटने कुटने वाले हो गए, कैसे जलील हो गए? इसका मतलब दामने मुस्तफा छोड़ दो, सिर्फ नारे लगाने के हो। सुबह को वही अपने मोहल्ले में अपनी ही बहन बेटियों पर गलत नजर, अपनी बेटी तो है, जब तुम्हारा किरदार बिगड़ा तो मैंने तखमीना लगाया। सुनो जरा मोहब्बत के साथ, दिल के फपोले फोड़ता हूं, तकरीर वकरीर करना तो भूल गया। शायद आपको दर्द उठे, शायद आपके दिल के फपोले